Aujourd'hui, on va commencer avec la quelle heure est-il? Ok. On déjà fini cette partie. Aujourd'hui, on va réviser cette partie. Okay. So today we will also learn, revise one more time. How do we say the timing in French language? Quelle heure est-il? Okay. So this is the topic of the day. So now we'll move further to the first. We need to understand the formation of the sentence. Okay, how do we ask the or how do we say the timing, whether we are talking about the for asking or whether we are talking about the for answering the timing. For this we have to understand the basic structure of the sentence when we are asking for the timing. So we are having the different ways for asking the timing in the French language. First we'll have the quelle heure est-il? Okay, so in this structure we need to frame the sentence by using the question word. As you can see on the screen, we have used the quelle heure est-il. Quelle heure est-il? Okay, so this is the sentence when we are asking for the timing. So when we going for the structure, so we need to add the question word, which is the quelle. Okay, here we have used the quelle. This quelle we use in the feminine. Okay, this word is in the feminine form. अगर हम इसकी मेल जो मस्कुलिन फॉर्म की बात करेंगे तो उसके मस्कुलिन फॉर्म क्या होता है? This is the masculine form, quelle. So we have to use quelle, then plus, then we have to use the in every when we are going to ask any sentence or any time. So we have to add the Après we have to use the verb. कौन सा वर्ब यूज करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे? दो, जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे, जिनको हम बोलते हैं एत्र और अववार. तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? जो ए फॉर्म है ये किसकी फॉर्म है? ये अववार की है. तो ये फॉर्म है हमारी एत्र की. देन वी विल यूज दी वर्ब एत्र. Then we have to use il. So this is the basic structure when we are going to ask the timing. Then we have to put the question mark. So this is the structure of the verb of the sentence when we are going to ask for the timing. This is we use as the est. Okay, अगर आपको वर्ब की कॉन्जुगेशन याद होंगे तो आपको इसको समझने में और आसानी होगी. सो ये तो एक तरीका है पूछने का क्वेश्चन, ठीक है, कि हम हाउ डू वी आस्क दी टाइमिंग इन द फ्रेंच लैंग्वेज. अब जब हम किसी भी चीज का आंसर देते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, तो हमें सबसे पहले ये कैसे देते हैं हम आंसर? जो लास्ट की चीज है उसको उठाते हैं, ठीक है, जो लास्ट की चीज है उसको उठाते हैं, फिर हम उसका आंसर देते हैं. जैसे हम अगर बोलें, किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा quelle heure est-il, तो हम कैसे बोलते हैं उसका आंसर? सबसे पहले क्या उठाते हैं? इल, फिर ये लिखेंगे ए, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. हमें ये तो स्ट्रक्चर है हमारा आंसर देने का. हमारा जो आंसर है वो यहीं से आएगा, क्वेश्चन से ही, ठीक है. तो इले जो भी टाइमिंग हो रहा है, इले द ओके, जो भी टाइमिंग हो रहा होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं. देन अब आपको पता लग गया कि कैसे इसके आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इसके डिफरेंट फॉर्म है.
जो हम देखेंगे। और जब हम आंसर, ये तो हमारा क्वेश्चन फॉर्म है, और हम अगर हम बात करेंगे आंसर फॉर्म की तो आंसर हमारा यहीं से उठेगा, लास्ट की चीजें उठाएंगे इल ए, फिर यहाँ पर हम कोई नंबर लिखेंगे जो भी हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव टू ऐड द अर। This is the structure of the question answer when anybody asks for the timing. Now we'll move further to the next part, which is the कि हम किस किस तरह के जो हमारे फॉर्म है वो कैसे कैसे हम पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अदर पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये एक तरीका है। फिर एक तरीका है कि ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। जब भी हम ये टाइमिंग वाले फ्रेम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है कौन, इसका मतलब होता है व्हेन। ये हमने अभी पढ़े नहीं है, सारे क्वेश्चन वर्ड हम पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद। कौन, देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे नो प्लस वर्ब, देन प्लस प्रोनो। प्रोनो में हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इल होगा हमारा मस्कुलिन के लिए, एल होगा हमारा फेमिनिन के लिए, फिर ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हम बात करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कौन ल मैगजा, मैगजा ओवर ओवर, फिर ये हमें जो पीछे के जो हमारे वर्ड हैं ये हम लिखेंगे ओवर इल। अब आप देख रहे होंगे जब भी ये रूल हमेशा याद रखना, जब भी दो वॉवेल एक साथ आ रहे होंगे, जैसे ये वॉवेल है और ये वॉवेल है, whenever two vowel are come together, so we have to separate with the help of the dash and we have to use the t। तो ये एक रूल है ग्रामर का, यहाँ पर जब भी इस तरह की फॉर्मेशन दिख रही है तो आप इसको इस तरह से अलग करके फिर हम इसको बोलेंगे उव्रतील, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि हमारे हम कब वहां जाएंगे, ठीक है, या फिर दुकान कब खुलेगी, या फिर बैंक कब खुलेगा, तो यहाँ पर मैगज़ा का मतलब शॉप से है, ठीक है। कौन ला मैगज़ा उव्रतील, कि दुकान जो है मैगज़ा जो है वो कब खुलेगी। तो एक ये वे हो सकता है पूछने का, तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर भी जब हम देंगे तो वो भी हम ऐसे ही देंगे इल, जैसे जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट लास्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, इल हुआ है या फिर एल हुआ है, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे इले, इल उव्र, जिस भी टाइम खुलेगी वो। जैसे अगर कोई मैं शॉप खुल रही है सुबह के 9 बजे, इले इल उब्र नफ नफ अर दमी, इसका मतलब हो गया कि 9:30 बजे। यहाँ दमी जब भी हम यूज करेंगे वो हाफ के लिए होता है, 30 के लिए, ठीक है। अब और क्या वर्ड हो सकते हैं और तरीके से अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहें तो, और जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं कि एक तो फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज द सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड भी कौन सा हो सकता है, थर्ड फॉर्म के लिए हमें जो फॉर्मेशन है वो होता है, सबसे पहले यूज करेंगे अ, ये हमारा अ कौन सा है, प्रीपोजिशन वाला,
जो प्रीपोजिशन में पढ़ी थी वो है ये प्रीपोजिशन। देन वी हैव टू यूज कैल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये कैल जो है ना यूज, ये हमेशा फेमिनिन में यूज होगा टाइम के लिए, ये कभी मस्कुला में यूज नहीं होगा, ये फेमिनिन में यूज होगा कैल। देन फिर प्लूस करके अर, फिर क्वेश्चन मार्क। सर टाइम फ्रेम अगर इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल यस, तो जब हम इसका आंसर देंगे तो इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के तौर पर जैसे अ, ये तो यूज कर लिया हमने, फिर हमें यूज करना है कैल, ठीक है कैल, फिर हमें यूज करना है अर, ठीक है। फिर हम जैसे पूछते हैं कि सिनेमा कब चलेगा या फिर कितनी देर है स्टार्ट होने में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, ओके, तो उसी तरीके से वी यूज इन द फ्रेंच लैंग्वेज अ कैल अर कॉमन्स लकूर, कॉमन्स लकूर, ठीक है। तो ये कह दिया हमने कि क्लास किस टाइम पे स्टार्ट होगी, इन हिंदी हम अगर बात करें, ओके, या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं एट व्हाट टाइम क्लास विल स्टार्ट। सो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, तो इसको हम अगर आंसर करना है तो हम इसको बोलेंगे लकूर एक कॉमन्स लकूर्स एक कॉमन्स दीज और, ठीक है, क्लास जो है हमारी 10 बजे स्टार्ट होगी, ये इसका आंसर हो गया। ये तीसरा वे था हमारा पूछने का और ये हमारा आंसर देने का। जो फोर्थ वे है वो चौथा हमारा तरीका क्या हो सकता है इसके अलावा पूछने का, अभी आप तीन ही तरीके याद रखो फिर वरना कंफ्यूजन भी होगा। तीन तरीके काफी है, ये तीन ज्यादा मोस्टली यूज होता है हमेशा। एक तो ये यूज होता है इले वाला जो कैलर तिल होता है, और जो दूसरा तरीका है वो यूज होता है ये अकेलर, ठीक है अकेलर। वैसे तीनों ही यूज होते हैं, मोस्टली आपको ये वाला यूज मिलेगा सबसे ज्यादा मोस्टली, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे इसकी फ्रेमिंग है और कैसे हमें इसका जवाब देना है। ओके, ये बात हो गई एक। दूसरा, जब आप ये देख रहे होंगे डैश का क्या फर्क है, यहाँ पर डैश का क्या मतलब है, ठीक है, इसको तिल क्यों बोल रहे हैं, इसको कैलर ए ईल क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो जब भी मैंने बताया आपको हाइफन लग जाएगा तो टी को हम इसके साथ प्रोनाउंस करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे, ये इसका एक रूल है, या फिर आप इसको एक प्रोनाउंसिएशन जब भी करेंगे तो आप इसको इसको इसके साथ ही मिला के करेंगे, कैलर ए तिल, ठीक है, कैल और ए तिल। चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहे अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में। और इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये रूल भी हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें, जब भी दो वोवेल एक साथ आएंगे तो हमें कैसे उनको प्रोनाउंस करना है और कैसे उनको लिखना है। कौन ला मैगजा उवरतील, ओके, कौन ला मैगजा उवरतील। नाउ विल मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट पार्ट, कि हमारे पास जो दमी है, आर है, कात्र है, वो हम कैसे कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब हम कोई आंसर अगर देते हैं, पहला तरीका तो है हमारा आर वाला, जहां पर हम सिर्फ आर लिख के छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी कितने बज रहे हैं, कोई अगर कहता है कि द टाइम इज 10 AM मॉर्निंग, ओके, तो हम इसको बोलेंगे इले दीज आर। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। अगर हमें बोलना हो कि 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको बोलने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला फ्राज, इल ए दीज आर
ए सैंक मिन्यूट। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। एक दूसरा वे क्या है इसको बोलने का, ये तो एक पहला वे है जब हम खाली अर का यूज कर लेते हैं और टाइमिंग को शो कर लेते हैं। ये तो सिंपल हम जैसे बोलते हैं 4:15 हुए हैं, 9:10 हुए हैं, ये जो ये वाला वे तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम कहते हैं 9:30 हो गए हैं, ठीक है, 9:30 हो गए हैं, 8:45 हो गए हैं, ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसको हम फ्रेंच लैंग्वेज में कैसे बोलें। ये दूसरा तरीका ऐसा है, ये है जिसमें हम कहते हैं 9:30, हाफ वाला, हाफ एन आवर, कि 10:30 हो गए, ठीक है, 30 मिनट हो गए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए दमी। एक तरीका तो ए दमी है, या फिर आप उसको बोलें कि आप बोलें थ्रॉन्थ मिन्यूट, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप ये पॉसिबल है, चाहे तो आप ए दमी बोलें या फिर थ्रॉन्थ मिन्यूट पॉसिबल है। ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो ये वाला मेथड बहुत यूज होता है, दमी वाला। हालांकि होता ये भी है, अगर आप इसको करना है तो ये भी सही है। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, आपको ये कई बार टेक्स्ट में दिखाई देंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर 2:30 हो रहा है, ठीक है, तो 2:30 को हम कैसे मेंशन करेंगे? इल ए द अर ए दमी, पहला तरीका ये है। दूसरा इल ए द अर ए थ्रॉन्थ मिन्यूट। दोनों ही पॉसिबल हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, ये तो सेकंड फॉर्म हमने बताई आपको कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सुबह के हैं, अगर हम इसको बोलेंगे कि ये, अगर हम इसको पीएम बोल देंगे ना, तो ये पीएम में हम 2 लिखेंगे, फिर हम पीएम के लिए हम फिर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पीएम अगर ये होगा तो हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर हम ये नहीं लिखेंगे ये मॉर्निंग का है। हमेशा ध्यान रखना, फ्रेंच लैंग्वेज में जब भी हम टाइमिंग बात करेंगे 24 आवर चलती है। अब तीसरा तरीका है कि हम उसमें कैसे यूज करें कात्र वाले को, ठीक है। हम जो बोलते हैं कि 4:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, इसको हम कैसे बताएं, ठीक है। यानी हम उसको बोलते हैं द क्वार्टर आवर। क्वार्टर आवर में हम किस तरह का फॉर्मेशन लेके चलते हैं? क्वार्टर आवर में मतलब होता है, उसको हम अगर फ्रेंच लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं ए कार्थ। ओके, एक कार्थ, कात्र नहीं है, एक कार्थ, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मुआ ले कार्थ, या फिर जब हम कहते हैं 45 मिनट होता है जब, ठीक है। 45 को क्या आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, तो ये आप इसको कर पाएंगे आगे, ठीक है। जैसे तो आपको जब इसके नंबर मालूम होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसको मेंशन करने के लिए हमें जो जो हमारा फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो सिमिलर रहेगा, बस हम इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे। जैसे कि अगर हमारा 4:45 हो रहा है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6:45, ठीक है। तो ये 6:45 पीएम है। पीएम में हम कैसे लिखेंगे? इल ए दीज विथ हर मुआ ले कार्थ। क्या ये सही है? दीज विथ हर मुआ ले कार्थ,
ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है। इसका जो सही सेंटेंस है, हम इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 6:45 हो रहे हैं। तो ये तो 6:45 नहीं है, ये तो 6:45 हम अगर कह रहे हैं तो ये जो हमने लिखा है ये सेंटेंस बताता है कि हमारे पास 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 6:45 हो रहे हैं, लेकिन ये हो रहे हैं 6:45। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ये इले दी सेट हो रहा है, ठीक है, ये दी सेट हो जाएगा, दी सेतर मुआ ले काट। इसका मतलब कि 7 दी सेट, ये तो दीज हुई थे ना, ये दीज नफ होगा, सॉरी पार्डों, ये दीज नफ। ओके, 7 बजने में आपके 15 मिनट कम है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। कात्र वाले का, जो हम कार्त बोल रहे हैं आपको, उसका यूज कैसे करें जब 15 मिनट कम होते हैं, 5:45 वाला 5:45 वाला जो सीन है, हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये एक वे है टाइम बताने का। इसके अलावा फिर हमारे पास मिनट वाला जो है वो होता ही है, मिनट वाला मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये हमारे मेन जो चलते हैं प्रैक्टिस में जो है हमारे लैंग्वेज में, वो ये we use these all types of formation when we are going to talk about the timing. आप इसको ये भी कह सकते हो इले these with a Caron sank. Caron sank. Caron sank. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, ये तरीका भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप अगर हम कार्थ वाला जो देखेंगे सेक्शन, तो उसमें हमें कैसे यूज करना है। हालांकि ये भी तरीका एकदम आपका करेक्ट है। इले दिस वितर ए कैरोन सैंक मिनट, यानी 6:45 हो गए शाम के।